तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जाने वाले हैं वर्ड पावर मेडिजी के बारे में। मैं आपको बताने जाने वाला हूं कि इसमें कैसा क्या कंटेंट है, हमें इससे क्या सीखने मिलेगा। बिल्कुल आप नए हैं, कई जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं या इंग्लिश मीडियम के नहीं होते, मराठी गुजराती किसी भी मीडियम के होते हैं, उनके लिए बड़ी दिक्कत आती है इस बुक को समझने में। क्यों आती है? क्योंकि दोस्तों ये जो बुक है ना, ये कंप्लीट जो है ना, ये कंप्लीट में इंग्लिश में है। टोटली इसमें एक भी वर्ड हिंदी का नहीं है, और इंग्लिश भी जो है ना वो बहुत हाई लेवल की यूज हुई है, जो कि एक नॉर्मली स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ा हो, लेकिन अगर एक एवरेज स्टूडेंट है तो उसे भी इसकी इंग्लिश समझ में नहीं आती है। इसका हर एक वर्ड अपने आप में एक वोकैबुलरी है, हम इस तरीके से ये भी कह सकते हैं। तो ये वर्ड पावर मेडिजी बुक है जो कि बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, कई तरीके के एंट्रीज एग्ज़ाम में पढ़ी जाती है, और बहुत सारे बच्चे इसको पढ़ते हैं, और बहुत सारे बच्चों को इसमें डिफ़िकल्टी आती है। तो हम समझेंगे कि इस बुक को हम कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में। तो आज मैं आपको इसकी थोड़ी ऊपर ऊपर से रूपरेखा, एक समरी बताऊंगा। इसके बाद हम हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे। और यूट्यूब पर पहली बार ये सेशन होने वाला है, क्योंकि आज तक यूट्यूब पर जो सेशन हुए हैं ना, वो दोस्तों समरी पे हुए हैं, लेकिन हम पूरा चैप्टर लेंगे हर एक बुक का, और पूरा उसका डिटेल में हर एक वर्ड की बात करेंगे। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपको क्या करना है इस बुक को, कि मेरे वीडियो देखना है और पास में ही अपनी बुक रखना है। जो मैं पेज आपको समझा रहा हूँ वही पेज आपको अपनी बुक में खोलना है, और फिर उस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। ये दोस्तों मैं आपको बुक पढ़ा रहा हूँ, ये लेटेस्ट एडिशन है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कोई सी भी बुक हो, आपको उसमें ये सब मटेरियल मिल जाएगा। तो जैसे कि बुक यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से देखिए कंटेंट, ये पहला पेज है इस बुक का, जो कि मैंने पिक ली है आपको समझाने के लिए। पहला पेज है, तो यहाँ से ये बुक है क्या दोस्तों, बहुत अच्छी बुक है। लोगों ने बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा काम बस आपको इस बुक को समझाना है, ठीक। तो दोस्तों कंटेंट है इसमें, कंटेंट क्या क्या मिलेगा आप अपने लिए। तो हाउ टू यूज़ दिस बुक फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। मैक्सिमम बेनिफिट के लिए हमें इस बुक को कैसे यूज करना है, ठीक है। मैक्सिमम बेनिफिट के लिए हमें कैसे इस बुक को यूज करना है, ठीक है। तो देखिए मैं आप इसको बताता हूँ आपके लिए। देखिए, वाई दिस इज़ नॉट अ बुक टू बी रीड, वाई दिस इज़ अ नॉट अ बुक टू बी रीड। क्यों यह किताब पढ़ने के लिए नहीं है, क्यों यह किताब पढ़ने के लिए नहीं है। हाउ टू लर्न टू प्रोनाउंस द न्यू वर्ड करेक्टली। कैसे सीखें नए शब्दों को बोलना, नए शब्दों को सही से बोलना। हाउ टू लर्न टू प्रोनाउंस द न्यू वर्ड करेक्टली। न्यू वर्ड्स मिलते हैं वोकेबलरी के, तो आपको कैसे आप करेक्टली प्रोनाउंस करना सीख सकते हैं। जैसे कोई कह देता है शॉर्ट में ओके, तो उसको हमें ऐसे ओके, तो इस तरीके से वो बता रहा है कि आप प्रोनाउंस कैसे करें सही। दोस्तों मैं हूँ या आप हूँ, 99% जो इंडिया में इंग्लिश बोल रहे हैं ना, वो प्रोनाउंसिएशन उनका ठीक नहीं होता। जैसे कि मैंने कह दिया आई एम शुभम धाकड़ फ्रॉम विदिशा एंड सो ऑन। तो ये जो कहने में ये जो मेरे वर्ड, ये जो टोन है ना, ये थोड़ी थोड़ी वो है, कमज़ोर है। अभी एकदम करेक्टली मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, इंग्लिश तो बोल रहा हूँ पर एकदम करेक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये बुक रिकमेंड कर रही है कि हम आपको वो सिखा देंगे। हाउ द ईटोमोलॉजिकल अप्रोच, हाउ द ईटोमोलॉजिकल अप्रोच, हाउ द ईटोमोलॉजिकल अप्रोच वर्क बेटर देन एनी अदर मेथड ऑफ लर्निंग। तो ये दूसरी लाइन में कह रहा है कि जो ईटोमोलॉजिकल अप्रोच है, ईटीमोलॉजिकल शब्दों को समझने की ईटोमोलॉजिकल जो अप्रोच है, वो कैसे और दूसरी विधियों से और दूसरी मेथड हैं जो वर्ड सीखने की जो जल्दी वर्ड सीखने की, उन सब में बेस्ट है, उन सब में अच्छी है, उन सब में से एक है। तो इस बात को हम समझेंगे। और ये कैसी है? परमानेंटली हाउ टू मास्टर नाउन। अब ये परमानेंटली सिखाती है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ऑथर, सॉरी, हाँ, अब क्या बोल रहा है आगे आप। अरे यार एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। हाँ, तो देखिए अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ, ठीक। थोड़ा फ़ोन में ऐसा ही सिस्टम होता है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो देखिए अब क्या बोल रहा है कि उससे, हाँ जी, better than any other method for learning words quickly. How to master noun, verbs,
एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। आप कैसे मास्टर हो सकते हैं नाउन में, वर्ब में, एडजेक्टिव में और एडवर्ब में। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये होती क्या है। जैसे कि कोई भी वर्ड हो, कोई भी एक वर्ड है ना, वो नाउन भी हो सकता है, वो वर्ब भी हो सकता है, वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वो एडवर्ब भी हो सकता है। जैसे कि मान लो कहीं लिखा है गायनेकोलॉजिस्ट, कहीं लिखा है गायनेकोलॉजिस्ट, लिख नहीं रहा दोस्तों, पर एक बात समझिए, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे कहीं लिखा है गायनेकोलॉजिस्ट, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट में IST आएगा लास्ट में, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। और फिर अगर मान लो लिखा है गायनेकोलॉजिकल तो CAL आ जाएगा, ठीक है। फिर लिखा है गायनेकोलॉजी LOG और ये बाय आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 वर्ड हो गए, गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजिकल, गायनेकोलॉजी। तो ये दोस्तों है ना, ये है नाउन, ये है पर्सन। अगर लास्ट में IST लगाया तो नाउन, तो गायनेकोलॉजिस्ट क्या हो गया, नाउन हो गया। मतलब अगर कोई पर्सन है जिसने जो महिलाओं के रोगों से संबंधित चीज़ों में विशेषज्ञ हासिल की है तो उसे हम बोलेंगे गायनेकोलॉजिस्ट, तो वो हो गया नाउन। अब है यहाँ पे गायनेकोलॉजिकल, समथिंग जो महिलाओं की ऑर्गन्स रिलेटेड है वो गायनेकोलॉजिकल, मतलब ये एडजेक्टिव है। ये क्या होगा, एडजेक्टिव। ये जो है ना ये प्रैक्टिस है, ये जो है ना ये क्या है, प्रैक्टिस है। तो यही हमें ऑथर बता रहा है कि आप किसी भी वर्ड को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है एंड एडवर्ब है। और हाँ, सच में इस बुक से काफ़ी हद तक आप सीख जाएंगे कोई भी वर्ड को देख के कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो अगर आपको किसी भी इंग्लिश की जो फाउंडेशन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं दोस्तों। पार्ट्स ऑफ स्पीच इन्हें ही बोलते हैं नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब इन 5 to 10 मिनट्स, और वो भी कितने मिनट में, देखिए इन 5 to 10 मिनट्स। अभी तक आप कंफ्यूज होते हैं कि नाउन क्या होती है, वर्ब क्या होती है, एडजेक्टिव क्या होते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा सर एक ही वर्ड को कह देते हैं नाउन, फिर थोड़ी देर बाद कहने लगते हैं ये एडजेक्टिव है, थोड़ी देर बाद कहने लगते हैं ये वो है, फलाना है। तो उस चीज़ को आप कैसे समझ सकते हैं, तो वो भी कितने मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है, 5 to 10 मिनट। तो चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ। आगे क्या बात करने वाला हूँ मैं कि हाउ टू यूज द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग टू शार्पन योर वर्बल स्किल। तो दोस्तों इसमें आपको ये भी बताएंगे कि आप साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल को, साइकोलॉजिकल सिद्धांत होते हैं उनका यूज करके अपनी जो सीखने की क्षमता है उसको शार्पन, उसको तेज कैसे कर सकते हैं, लैंग्वेज सीखने की बोल चाल को कैसे तेज कर सकते हैं। तो ये भी इस बुक में बताएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट 1 है गेटिंग ऑफ टू गुड स्टार्ट, ठीक है। अब पार्ट 1 में उन्होंने बताया है कि कैसे आप क्या कर सकते हैं। पार्ट 1 में उन्होंने बताया है कि हाउ टू टेस्ट योर प्रेजेंट वोकेबलरी। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे मान के ये चल रहे हैं कि हमारी अभी जो हाँ, तो देखिए दोस्तों हम अभी प्रेजेंट में ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो वोकेबलरी है वो 0 है। ये बोला है ना उन्होंने, हाउ टू टेस्ट योर प्रेजेंट वोकेबलरी। लेकिन हमारी वोकेबलरी तो अभी 0 है, तो इस 0 वोकेबलरी है, इसलिए हम अभी ये टेस्ट नहीं देंगे, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ अपनी वोकेबलरी अभी 0 है। इसलिए अब ये टेस्ट देने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हमारी वोकेबलरी तो 0 है। सब नेगेटिव आएंगे, बिल्कुल भी हमारे इस क्वेश्चन सही नहीं होंगे और इससे हम नेगेटिविटी आ जाएगी। तो इसलिए हम सबसे पहले इस बुक को पढ़ेंगे, फिर ये देंगे हाउ टू टेस्ट योर प्रेजेंट वोकेबलरी। समझ गए ना दोस्तों, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है तो आप इस टेस्ट को दें, पर मैं जो है वो एक नए व्यक्ति के लिए चीज़ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू वोकेबलरी ग्रोथ ऑफ दीज एवरेज एडल्ट्स, ठीक है। हाउ वोकेबलरी ग्रोथ ऑफ द एवरेज अडल्ट कंपेयर विद द चिल्ड्रन, अ सिंपल टेस्ट टू शो योर वेदर योर वोकेबलरी इज बिलो एवरेज, एवरेज एंड अबव एवरेज, एक्सीलेंट, सुपीरियर एंड सो ऑन। वो दोस्तों ये कहना चाहते हैं कि इस टेस्ट में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप कुछ क्वेश्चन को सही कर देंगे तो आप क्या कहने लाएंगे, अगर थोड़े बहुत ही कर पाएंगे तो आप बिलो एवरेज कहलाएंगे, थोड़े ज़्यादा कर देंगे तो एवरेज कहलाएंगे, और थोड़े ज़्यादा कर देंगे तो अबव एवरेज कहलाएंगे, और थोड़े और कर देंगे तो आप एक्सीलेंट, सर्वोत्तम कहलाएंगे, ठीक है।
तो दोस्तों ये टेस्ट देने का जब भी फ़ायदा है जब आपको पहले से थोड़ी बहुत वोकेबलरी आती हो। ठीक, अब सेकंड चैप्टर क्या है, हाउ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वोकेबलरी। अब हमें अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करना सीखना कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिए। हाउ बिल्डिंग और वोकेबलरी विल इनरिच योर थिंकिंग, कैसे आपकी बिल्डिंग और वोकेबलरी है वो आपकी सोच को इनरिच कर देगी, कैसे आपकी सोच को बढ़ा देगी, कैसे उसको तेज कर देगी। इस बुक सिर्फ वोकेबलरी सीखना है। ठीक है, योर सेल्फ अश्योरेंस इन स्पीकिंग एंड राइटिंग। योर सेल्फ अश्योरेंस मतलब आपका सेल्फ अश्योरेंस स्पीकिंग एंड राइटिंग। मतलब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम अभी लिखते हैं या बोलते हैं, हमारा एक मतलब वो बना रहता है डाउट कि हम यार सही बोल रहे हैं या सही लिख रहे हैं क्या। तो इसको पढ़ने के बाद आपका सेल्फ अश्योरेंस हो जाएंगे, सेल्फ अश्योर हो जाएंगे कि हाँ मैंने जो बोला है सही बोला है, जो लिखा है वो सही लिखा है। ठीक है, and give you a better understanding of the world and give you a better understanding of the world। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम किसी शब्द को अच्छे से समझ सकते हैं तो हम दुनिया को भी समझ सकते हैं, क्योंकि दुनिया आज जो चल रही है वो भाषा से शब्दों से ही चल रही है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा सन, तो इस वर्ड को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि सन माने एक वो तारा है या फिर उस इससे हमें प्रकाश मिलता है, लाइट मिल रही है इन ऑल। तो मतलब ये दुनिया को, ये संसार को समझने की भी आपकी वो करेगा अगर आप वर्ड को सही से समझेंगे। एंड ऑफ योर सेल्फ वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिकैप्चर द पावरफुल अर्ज टू लर्न। और वो ये बता रहा है ये ज़रूरी क्यों है, क्या पावरफुल अर्ज टू लर्न, एक सीखने की तीव्र इच्छा, एक सीखने की तरंग, एक सीखने की मतलब एक सीखने की वो नहीं होती अर्ज, तरंग एक तरीके से कह सकते हैं हम। तो उस लहर, सीखने की लहर, तरंग या सीखने की इच्छा, वो रिकैप्चर वापस से कैसे अपने अंदर लाएं, वापस से कैसे अपने अंदर लाना है, रिकैप्चर ये ज़रूरी है। जब भी हम इंग्लिश सीख पाएंगे, जब भी हम वर्ड सीख पाएंगे, क्योंकि हम इसको खो चुके हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ हम सीखने की क्यूरियोसिटी जो है, जो अर्ज है, जो अपनी इच्छा है, तरंग है सीखने की, उसको हम कम होती जाती है। ठीक है, वाई योर एज मेक लिटिल डिफरेंस, क्यों आपकी उम्र थोड़ा सा अंतर पैदा कर रही है यहाँ पे। हाउ दिस बुक इज़ डिज़ाइन टू बिल्ड एन एक्सटेंसिव वोकेबलरी इन 2 और 3 मंथ्स। यह किताब इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि आपकी ये वोकेबलरी को एक्सटेंड कर देगी, 2 से 3 महीने में बढ़ा देगी। ठीक है, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति की वोकेबलरी 1 से 2 साल में बढ़ेगी, वो आप इस बुक को पढ़ के 2 से 3 महीने में ही बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आप सिंपली सर्च कर सकते हैं शुभम धाकड़ मैथ्स, और अगर नहीं आता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिस पर मैं आपको PDF और मेरे वीडियो के लिंक समय समय पे मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अब आ गया नेक्स्ट चैप्टर, हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स। दोस्तों मेन अपना जो है ना, अपना जो पढ़ने का वो है ना, वो यहीं से स्टार्ट होगा। देखिए सेशन 1 लिखा है यहाँ पे। सेशन 1 से लेके 3 तक उन्होंने किसके बारे में बताया, पर्सनालिटी टाइप्स के बारे में। तो हम देखिए दोस्तों, हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स। जैसे पर्सनालिटी टाइप माने तो देखिए वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ऑल काइंड एंड सॉर्ट ऑफ पीपल। वर्ड्स जो हैं वो हर एक प्रकार के व्यक्ति को डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग टर्म ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, जो सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं उनके बारे में भी एक स्पेशल वर्ड होते हैं। ठीक है, रिएक्शन टू द वर्ल्ड, और जो वर्ल्ड के लिए रिएक्शन रखते हैं, जैसे कि मेरा दुनिया के प्रति क्या है, मेरा किसी जैसे रूलिंग पार्टी है BJP कांग्रेस, इनके प्रति मेरा क्या नज़रिया है, या मैं कट्टर हूँ, मैं अपने देश के लिए एक तरीके से कट्टर हूँ, तो मेरे लिए क्या वर्ड का यूज करेगा। मैं अगर अपने धर्म के लिए कट्टर हूँ तो मैं क्या वर्ड का यूज करूँगा, इन ऑल। ठीक है, एटीट्यूड टू अदर स्किल, एटीट्यूड टू अदर, दूसरों के लिए मेरा क्या एटीट्यूड है, क्या नज़रिया है। ठीक है, स्किल एंड अवाक वार्ड्स, मैरिटल स्टेटस, मेरा मैरिटल स्टेट्स क्या है, मेरी मैरिटल स्टेट्स, जैसे कि मैं अनमैरिड हूँ या मैरिड हूँ तो मेरी कितनी वाइफ हैं, 2 वाइफ हैं, 3 वाइफ हैं या 1 वाइफ है, इन ऑल, या लड़की है तो उसके कितने हस्बैंड हैं, इन ऑल। ये तो मैरिटल स्टेटस। ठीक है, हेटेड ऑफ मैन, अगर मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मानवता से या लोगों से हेट करता हूँ, हर एक व्यक्ति को, मैं सिर्फ अपने आप को पसंद करता हूँ, इसके अलावा दुनिया का हर एक इंसान से मैं हेट करूँ तो मुझे क्या बोलोगे आप। ठीक है,
ऑफ हेटेड ऑफ मैन, अगर हेटेड ऑफ वुमन हूँ, मैं महिलाओं को हेट करता हूँ, तो मुझे आप क्या बोलोगे? अगर मैं मैरिज से नफरत करता हूँ, जैसे दोस्तों कोई कोई लोग होते हैं जिन्हें शादी करने से ही घबराहट होने लगती है, तो इनमें से एक मैं भी हूँ। तो मैरिज से कैसे नफरत करते हैं, मतलब सॉरी, मैरिज से जो नफ़रत करते हैं, शादी होने से जिन्हें डर लगता है, तो पर मैं नहीं हूँ ऐसा। मजाक कर रहा था। शादी होने से जिन्हें डर लगता है या जिन्हें घबराहट होती है, तो वो उनके लिए जो हेट करते हैं मैरिज होने का, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों नेगेटिव सेंस में है मैरिज का लाइक ना करना, अपना जो होता है थोड़ा पॉजिटिव में। तो मैरिज को जो डिसलाइक करते हैं या पसंद नहीं करते, हेट करते हैं, उनका क्या नाम है, हाउ वन सेशन ऑफ प्लेजेंट वर्क कैन ऐड मोर वर्ड टू योर वोकेबलरी, कैसे एक ये खुशमिजाज, एक अच्छा खासा वर्क कैन एडिट मोर वर्ड टू योर वोकेबलरी, ये एक सेशन कैसे आपके जो वोकेबलरी है उसमें बहुत से वर्ड ऐड कर देगा, देन द एवरेज अडल्ट लर्न इन द इंटायर ईयर, और जो कि एक औसत व्यक्ति, एक औसत आदमी एक साल में सीखता है, उतने वर्ड सिर्फ आपका एक सेशन आपकी वोकेबलरी में ऐड कर देगा। ठीक है। वाई इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप अ कंफर्टेबल टाइम स्कूल, वाई इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप अ कंफर्टेबल टाइम स्कूल एंड देन स्टिक टू इट, और ये दोस्तों ज़रूरी क्यों है कि एक कंफर्टेबल टाइम को शेड्यूल करना, कि जैसे मुझे 12 से 1 बजे तक इंग्लिश पढ़ना है, 6 से 7 बजे तक इंग्लिश पढ़ना है, मतलब इस बुक को पढ़ने के लिए आपको एक कंफर्टेबल टाइम का स्लॉट करना पड़ेगा और उसके साथ चिपके रहना पड़ेगा, उसको डेली फॉलो करेगा। यही एक तरीका है जिससे आपको इस बुक को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, या इंग्लिश वोकेबलरी को सीख सकते हैं। ठीक, समझ गए। जैसे कि अब यहाँ पे चौथा चैप्टर है, वो है हाउ टू टॉल्क डॉक्टर्स। अब दोस्तों यहाँ पे ये आप सोच रहे हो इसका मतलब क्या है, तो इसके दोस्तों डॉक्टर कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि अब आपको अगर स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, फंगस है, कुछ भी है, तो आपको जो है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको एक डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पाएगी। स्पेशलिस्ट डॉक्टर मतलब जो स्किन का स्पेशलिस्ट हो उसके पास जाना पड़ेगी। अब स्किन के स्पेशलिस्ट को आप क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? रास्ते में जाके ये थोड़ी पूछेंगे लोगों से कि स्किन का स्पेशलिस्ट कहाँ पे है, स्किन का स्पेशलिस्ट कहाँ पे है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो एक मिनट, हाँ अब देखिए, तो मैं समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। स्किन का अगर स्पेशलिस्ट है तो उसको आप क्या कहेंगे, तो जैसे कि मैंने कहा उसको आप कहेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट। अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट को ढूंढेंगे, कहीं भी लिखा हो किसी भी डॉक्टर के बोर्ड पे या अस्पताल के, और वहाँ डॉक्टर का नाम लिखा हो, नीचे लिखा हो डर्मेटोलॉजिस्ट, तो समझ जाना ये एक स्किन का स्पेशलिस्ट है। तो अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो आप उसके पास जा सकते हो। जैसे कोई महिला है, कोई वूमेन है, कोई लड़की है जिसे अपने ऑर्गन से संबंधित कोई समस्या है, जो फीमेल की प्रॉब्लम होती है उनसे रिलेटेड कोई समस्या है, तो फीमेल अगर एक वूमन स्पेशलिस्ट है तो कहीं कोई डॉक्टर लिखा है, उसकी डिग्री उसके पास लिखा रहता है, जैसे एमडी या गायनेकोलॉजिस्ट लिखा है, तो समझ जाना कि वो वूमन रिलेटेड ऑर्गन से का इलाज स्पेशलिस्ट है। अब जैसे कि कहीं और गए, आपको आँखों की समस्या है, तो आपको अब डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है ना कि आप सर्जन के पास चले जाएं, एमडी के पास चले जाएं, एमबीबीएस के, मतलब इन ऑल आपको एक आँखों की बात है, आपकी बहुत बड़ी बात है, तो आप एक स्पेशलिस्ट के पास ही जाएंगे ना। तो वो एक स्पेशलिस्ट जो है वो एक स्पेशलिस्ट है, उसका एक पर्टिकुलर नाम होगा जो आई के लिए, आँखों के लिए होगा, उसके हम क्या कहेंगे, ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट। तो ये बुक बताती है कि आपको पर्टिकुलर अलग अलग जो स्पेशलिस्ट होते हैं अलग अलग फील्ड में, उनका नाम क्या होता है। जी, जैसे कि आपने बताया चाइल्डहुड डिसीज, जैसे कि अब हम दोस्तों बचपन में होते थे, तो अपन तो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो वहाँ पे अपन को डॉक्टर को, एक कॉमन डॉक्टर होता है गांव पे, और उस पर ही पूरा गांव जाता है, और उसके पास ना तो कोई बड़ी डिग्री होती है बीएमएस या कुछ छोटी मोटी डिग्री होती है, तो उसके ही पास अपन को लेके जाते हैं। पर जो बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े लोग, बाप के जो औलाद होती हैं ना, मतलब बेटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए वो अपने बच्चों को स्पेशलिस्ट के पास लेके जाते हैं। तो बच्चों का जो इलाज करता है वो भी दो तीन तरीके के डॉक्टर, बच्चों के इलाज करने का जो स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, सीख लेना दोस्तों, काम आएगा जब आपके बच्चे होंगे और आप पैसे कमाने लगेंगे, तो आप भी स्पेशलिस्ट के पास ही लेके जाना। ठीक है, ये बाकी मैं आपको समझा चुका हूँ, जो नर्व का हो, जो माइंड का हो, इन ऑल। अब ये अंदर समझेंगे हम जाके जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर से बता दिया। अब हाउ टू टॉक अबाउट वेरियस प्रैक्टिशनर्स, जैसे कि अभी आप जो हैं, मैं हूँ, जैसे कि मैं हूँ, मान लो मैं अभी
लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मुझे क्या कहेंगे। अगर आप डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको क्या कहेंगे। कोई चीज़ मैं हूँ, जैसे कि मैं लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई है जैसे कि कोई है बायो जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ चीज़ सीखने की कोशिश कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, मतलब जो सीख रहे हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे। हाउ टू टॉल्क, हाउ तो अभी अब मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हाउ टू टॉल्क अबाउट डॉक्टर्स, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब ऐसे ही यहाँ पे पढ़ेंगे हाउ टू टॉल्क अबाउट वेरियस प्रैक्टिनर्स, हाउ टू टॉल्क अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट। तो कुछ साइंस एंड साइंटिस्ट होते हैं रिलेटेड, जैसे कि हमने कोई मैथ से रिलेटेड है तो उसे मैथमेटिशियन कहते हैं, कोई फिजिक्स से रिलेटेड है तो उसे फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जिन्हें हम फिजिसिस्ट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री से रिलेटेड तो उससे इसे क्या कहेंगे, जो कोई मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड अगर कोई साइंटिस्ट है तो हम उसे क्या कहेंगे। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट से है तो उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। जैसे इंसेक्ट्स है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंटोमोलॉजिस्ट। जैसे प्लांट्स है तो उसे हम क्या कहेंगे, एनिमल्स है तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम कहें, इस तरीके जैसे कि अब ये बर्ड्स है तो हम क्या कहेंगे, लैंग्विस्टिक। इस तरीके से हम अलग अलग सीखेंगे, ठीक है। हाउ टू टॉल्क अबाउट लायर एंड लाइंग। तो अब दोस्तों आपको पता होगा, आपकी बंदी या बंदा होगा, आप उससे कहते हैं यू आर अ लायर, तुम झूठे हो, या फ्रॉड, तुम धोखेबाज हो, इन ऑल इन ऑल। तो अब दोस्तों ये बात समझ लीजिए, अगर आपका सामने वाला बंदा या बंदी किस तरीके का लायर है, हम इस में सीखेंगे। क्योंकि लायर भी कई तरीके के होते हैं, कम से कम 10 प्रकार के लायर होते हैं, 10 प्रकार के झूठे होते हैं, ठीक। कोई कम झूठ बोलता है, कोई ज़्यादा झूठ बोलता है, कोई बचपन से झूठ बोलता है, कोई बीच बीच में झूठ बोलता है, कोई मजबूरी में झूठ बोलता है, कोई अच्छे के लिए झूठ बोलता है, कोई एकदम बुरे के लिए झूठ बोलता है, ठीक है। कोई दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए झूठ बोलता है। तो उन सबको हम अलग अलग तरीके से क्या कहेंगे, ठीक है। तो उनका झूठ और वो झूठे किस तरीके के होते हैं तो हम उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हाउ टू चेक योर प्रोग्रेस। तो आपको यहाँ पे एक टेस्ट देना पड़ेगा ये सब चैप्टर पढ़ने के बाद। इस टेस्ट में आपको पता चलेगा कि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो आपको कितना याद है और कितने कितने अच्छे तरीके से याद है, ठीक है। तो समझ गए। तो अब ऐसे ये पार्ट 2 है, हाउ टू टॉल्क अबाउट एक्शन, ठीक है। एक्शन कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कोई बुरा काम करता है उसे हम कहते हैं, कोई कोई अगर किसी के लिए अच्छी विश करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। कोई अगर अच्छी ह्यूमन एक्ट भी चीज़ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। इस तरीके से ये क्या करेंगे, हाउ टू टॉल्क अबाउट एक्शन, जो काम होते हैं, ठीक है, जो एक्शन होते हैं, क्रिया होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या होती है। हाउ टू टॉल्क अबाउट वेरियस स्पीच हैबिट। अब जैसे स्पीच हैबिट होती है, जैसे कि मेरी है दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, ठीक है। कोई ऐसा है जो कम बोलता है, कोई ऐसा है जो कम शब्दों में ज़्यादा बात बोल देता है, ठीक है, मीनिंगफुल बात बोलता है तो कम शब्द। कोई ऐसा है जो बक 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 करता ही रहता है, दिमाग खा जाता है। जैसे कि हम किसी से बात करते हैं, कभी कभी हम सोचते हैं भगवान जी कब इसका मुंह बंद होगा, और ये मतलब आपका सिर ही दर्द करने लगता है। या फिर कोई ऐसे होते हैं जो ना सुनते ना बोलते, गूंगे टाइप के होते हैं, बस हाँ हूँ, कोई इंटरेस्ट ही नहीं देते। जैसे कि आपने किसी बंदी से बात की होगी और वो उसने आपको कोई भाव नहीं दिया, बस आपकी ऐसे ही साइलेंट सा रिएक्शन किया हो, तो आप उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बताएंगे कि जो स्पीच हैबिट होती है, जैसे कोई भाषण देता है, कोई अच्छा भाषण दे लेता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। कोई अगर अटक अटक के बोलता है, डरा हुआ है, जैसे कि आपको कभी आपको किसी बंदे को प्रपोज करना है तो आप उसको अटक अटक के बोलते हैं, मैं तुमसे पे। इस तरीके से तो आपको क्या बोलेंगे, आपकी जो स्पीच है वो स्पीच क्या क्या कहलाएगी, ठीक है, इनऑल। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाउ टू इंसल्ट योर एनिमीज। अगर आपका कोई दुश्मन है तो आपको उसको इंग्लिश में कैसे इंसल्ट करना है, और ज़्यादातर लोगों को ये वर्ड पता भी नहीं होंगे। तो आपको अगर गुस्सा निकालना है तो आप हिंदी अभिजीन की तरह, मतलब हिंदी में ना बोल के आप इंग्लिश में आपको इंसल्ट कर दीजिए, क्योंकि ये वर्ड जो है ना 90% लोगों को नहीं आते इंसल्टिंग करने के वर्ड, ठीक है। जैसे कि अगर कोई दारू खोटता है, कोई नस्सू है, तो आप उसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसे कि अगर मान लो ऐसे ही है, मतलब एक लंपट टाइप का कोई व्यक्ति है, जिसे हिंदी में लुच्चा कहते हैं,
तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मर्डर कर रहा है तो उसको आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है। जो सेक्सुअल डिज़ायर रखता है उसको आप क्या बोल सकते हैं, एंड वेरियस मैनिया, फोबिया एंड ऑल। तो बहुत मस्त तरीके से मैं आपको समझाऊंगा हर एक वर्ड। दोस्तों अभी तो मैं एक ये समझ लीजिए, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये मेरे बताने का 10% भी नहीं है। मैं बहुत जल्दी में बहुत कम चीज़ें बता रहा हूँ। जब हम शुरू करेंगे ना चैप्टर, तब आप देखना आनंद आ जाएगा आपको। बस आप बने रहना मेरे साथ, ठीक। तो चलिए आगे, हाउ टू फ्लैटर योर फ्रेंड। अब दोस्तों अपने दोस्तों को आपको फ्लैट करना है तो आप उसको कैसे फ्लैट कर सकते हैं, कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। तो फ्रेंडलीनेस, एनर्जी, हॉनेस्टी, मेंटल। तो अगर कोई उसकी बड़ाई करना है, जैसे कोई कभी अगर एनर्जी है, कभी उसकी एनर्जी ख़त्म ही नहीं होती, एनर्जेटिक है, तो उसको आप कैसे कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, कैसे आप उसकी बड़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कीननेस है, तेज़ दिमाग का है, तेज़ बुद्धि का है, कोई बहादुर है, कोई चार्म है, कोई ऐसे आप मतलब हर एक व्यक्ति के लिए कैसे आप उसको फ्लैटर कर सकते हैं। 99% आपका जो फ्रेंड होगा वो इसमें से एक ना एक होगा। तो आप उसको लिए एक वर्ड सीखें और उसको बेचारे को इम्प्रेस करें, फ्लैट करें, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाउ टू चेक योर प्रोग्रेस, ये सेकंड टेस्ट है, जो कि अभी जितना पढ़ा है उसका सबका टेस्ट होगा, और हम फिर देखेंगे इसमें अपने कितने नंबर आते हैं। तो ये टेस्ट भी दोस्तों मैं आपको दिलाऊंगा, क्योंकि इसमें जो है ना कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं और कुछ मैच द कॉलम आते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में दोस्तों हम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स हम भर नहीं पाते। क्यों नहीं भर पाते? क्योंकि वहाँ पे एक दिक्कत होती है कि पूरे सेंटेंस में हमें समझना पड़ता है, नाउन आएगा, वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। इस बात को हम समझना पड़ेगा। इस बात को मैं समझाऊंगा, आप खुद से समझेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम पार्ट 3 में कुछ पढ़ेंगे, और ऐसे पार्ट इसमें पढ़ेंगे, मतलब हर एक तरीके से हम हर एक उस चीज़ में पढ़ेंगे। अब इतना तो मैं आपको हर एक समझा नहीं सकता, तो आप बाकी का आप खुद पढ़ लेना, ये इंडेक्स, बाकी फिर मैं आपको अंदर से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे, ये स्टार्टिंग की चीज़ है, मैं एंड में बता रहा हूँ थोड़ा जानबूझकर, इसलिए मैंने मेन चीज़ पहले बता दी, क्योंकि जो वीडियो छोड़ के जाना चाहते हैं वो आप जा सकते हैं। अब अगले वीडियो से वो कंटिन्यू करें, उसमें मेन चीज़ आएगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे से ये कुछ बुक का जो आगे लिखा रहता है ये आपको देखना है, ठीक है। और ये आपको खुद से दे पढ़ना है, ऐसे ही नॉर्मली रीड कर लेना, बाकी मैं आपको अंदर पढ़ाऊँगा, क्योंकि ये कोई काम की चीज़ नहीं है, ये बस है, ठीक है। तो ऐसे अब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा, देखिए इसने अपनी फैमिली के लिए बोला है कि अच्छा है, इन लोगों ने मेरा थैंक यू बोला है, इन लोगों को जिस बुक लिखी है उसका साथ दिया है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ समझना है। हाउ टू यूज, ये हो ही गया अपना चैप्टर। और यहाँ पे अब ये प्रोनाउंसिएशन हम करना सीखेंगे कल से, कि ये इसका मतलब क्या है। दोस्तों 99% बच्चे जो उन्होंने पहली बार बुक हाथ में पकड़ी उनको ये पता नहीं है ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। अगर हिंदी मीडियम से हैं और 99% इंग्लिश पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनको ये पता ही नहीं है ये क्या लिखा है, ये और ये समझ ही नहीं आता है ये है क्या, व्हाट इज़ दिस। इस बुक का पहला पेज ही समझ नहीं आता, लेकिन उनकी टेंशन का ही इलाज मेरे पास है। मैं अब उनको हर एक वर्ड समझाऊँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कल से शुरू करूँगा। ये क्या है उनको कोई समझ में नहीं आता, कोई समझ में नहीं आता, बिल्कुल जीरो। तो ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, तो मिस ना करें अब अपने आने वाले वीडियो। बहुत मस्त वीडियो हैं, इसकी हर एक एक्सरसाइज करेंगे, इसमें मैच द कॉलम है, या यहाँ से शुरू करेंगे पार्ट 1 गेटिंग ऑफ द गुड स्टार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बनना, मैच द कॉलम, सही जोड़ी, खाली स्थान, ठीक है। तो पता करना नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब हम सीख लेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, अब बेल आइकन दबा लेना, जिससे क्या होगा कि अब मैं जो वीडियो डालूंगा वो आपको पास आए। अब इस वीडियो को मिस मत करना। इस बुक को आपको एक बार मेरे से पढ़ने के बाद सिर्फ खुद से एक बार रीड करना है, इसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत इस बुक को नहीं भुला सकती। आपके डायरेक्ट ये किताब का हर एक वर्ड जो है ना वो सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा, डायरेक्ट किस में जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा। और एक बार कोई चीज़ अगर सब कॉन्शियस माइंड में चली जाए तो वो कभी हम भूलते नहीं हैं। तो ये सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचाऊंगा मैं एक बार पढ़ाऊंगा आपको और खुद से आपको एक बार पढ़ना है, मैं एक बार एक्सरसाइज कराऊंगा, खुद से एक बार करना है। ये परमानेंट हो जाएगा आपका ज़िंदगी भर तक के लिए। आप शायद कुछ भी भूल जाएं पर ये नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।